हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है थ्री इडियट। ये मूवी कोई लोग देखे होंगे, कोई लोग नहीं भी देखे होंगे। तो ये नए लोगों के लिए है दोस्तों, और ये उन स्टूडेंटों के लिए है जो फेलियर है, इनको लगता है कि मैं फेल हो चुका हूँ। तो दोस्तों, एक बार ये मूवी ज़रूर देखना, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर फेल कौन हुआ है। और इस मूवी का रेटिंग है दोस्तों 10 में से 8.4, और मूवी का नाम है थ्री इडियट। और इसका वॉच टाइम मतलब कि ये कितना घंटा का है, ये लगभग 3 घंटा का है दोस्तों। तो ये मूवी स्टार्ट होता है। एक चतुर रामलिंगम एक सफल उपाध्यक्ष रहता है जो अपने पुराने कॉलेज के प्रतिद्वंदियों द्वारा फरहान कुरैशी, राजू और रस्तोगी का 10 साल पहले उनकी सहपाठी और चतुर के दुश्मन रांचो के साथ ही शर्त की याद दिलाती है। मतलब रेंचो के साथ वो जो एक शर्त रहता है उसको याद दिलाता है। चतुर एक प्रसिद्ध आविष्कार और फुनसुक वांगड़ू के साथ व्यापारिक सौदा करने के लिए भारत लौट आया है, और तीनों रांचो को खोजने के लिए शिमला जाते हैं मोना के साथ, और दिल्ली में इंपीरियल कॉलेज ऑफ में बिताए गए समय को याद करते हैं। तो कॉलेज में रेंचो को सीखने का बहुत शौक था, और अक्सर कॉलेज के सख्त डॉक्टर वीरू शास्त्र बुद्धि वायरस से उसका झगड़ा होता है। जब जॉय बोला नामक एक छात्र को प्रोजेक्ट जमा न करने के कारण वायरस द्वारा स्नातक की उपाधि देने से मना कर दिया जाता है, तो रेंचो उसके लिए उसका प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि जॉय ने फांसी लगाकर मर चुका है, मतलब प्रोजेक्ट बना रहता है उसमें मर चुका है। तो रेंचो वायरस से छात्रों पर पड़ने वाली अत्यधिक दबाव बारे में पूछता है, लेकिन वायरस उसे खारिज कर देता है। एक रात रेंचो, फरहान और राजू एक शादी के पार्टी में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शादी वायरस की बेटी की मोना की। तो मोना की छोटी बहन पिया शुरू में रांची से न रेंचो से नाराज होती है, लेकिन जब वो उसके भौतिकतावाद मंगेतर सुहाग का पर्दाफाश करता है तो उसे पसंद करने लगती है, और पिया सुहास से रिश्ता तोड़ देती है, और वायरस फरहान और राजू को रांचो से संबंध बनाने से मना करता है। इसलिए राजू चतुर के साथ रहने लगता है, और जो एक प्रतियोगी छात्र है और रटकर सीखने पर निर्भर करता है। रांचो और फरहान चतुर की हिंदी भाषा बदलकर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे उसे अपमानित होना पड़ता है, और क्रोधित चतुर रांचो को चुनौती देता है कि वो देखे कि 10 साल में कौन ज़्यादा सफल होता है। मतलब चुनौती देता है और कौन सफल होता है इसके बारे में। तो अपनी अंतिम परीक्षा से पहले राजू के पिता को दिल का दौरा पड़ता है। रेंचो और पिया उसे बचाने में मदद करते हैं। तो वायरस रेंचो से शर्त लगाता है कि ग्रेजुएट के बाद ना तो फरहान और ना ही राजू की नौकरी मिलेगी। रेंचो अपने दोस्तों को बताता है कि वे क्यों संघर्ष करते हैं। फरहान का जुनून फोटोग्राफी है और इंजीनियरिंग नहीं। तो राजू अपने भविष्य को लेकर भयभीत है। फरहान और राजू वादा करता है कि अगर रेंचो पिया के लिए अपने भावनाओं को कबूल करता है तो वे अपने मुद्दों का सामना करेगा, और वे नशे में धुत होकर वायरस के घर में घुस जाते हैं, और फरहान और राजू उसके लेटर बॉक्स पर पेशाब कर देते हैं, और वायरस राजू को अपने दरवाजे पर देखता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने रेंचो को धोखा नहीं दिया तो वह उसे निकाल देगा, और अपने परिवार को निराश नहीं करना चाहता या रेंचो को धोखा नहीं देना चाहता। तो राजू आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बच जाता है, और महीनों तक वो लगभग कैटेनिक रहता है, और जिसके कारण वायरस निष्कासित को रद्द कर देता है। राजू की सफलता से अपमानित वायरस राजू को फेल करने के लिए कठिन परीक्षा निर्धारित करता है, ताकि वह नौकरी का दावा न कर सके। पिया की मदद में रेंचो और फरहान परीक्षा का पेपर चुरा लेती है, लेकिन राजू नकल करने से इनकार कर देता है और उसे फेंक देता है। हालांकि वायरस यह पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि परीक्षा का पेपर चोरी हो गया था, और वो उनके कमरे में घुसता है और तीनों को बाहर निकाल देता है। तीनों के निष्कर्ष के बाद पिया ने तीनों का कार्यालय की चाबी दे दी, और अंत में अपनी बड़ी बहन मोना और उसके पिता के सामने यह खुलासा किया कि उसका भाई, जिसके बारे में माना जाता था कि वह एक रेल दुर्घटना मर गया था, वास्तव में अपने पिता द्वारा उस पर इंजीनियर बनने के लिए डाले गए दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह एक लेखक बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन केवल एक सुसाइड नोट लिखने के लिए। एक तूफानी रात में गर्भवती मोना प्रसव पीड़ा में पड़ रह जाती है, जबकि वह अस्पताल में नहीं पहुंच पाती, लेकिन रेंचो, फरहान और राजू की मदद से सफलतापूर्वक अपने बच्चे को जन्म देती है, और कृतज्ञ में वायरस तीनों को माफ कर देता है और अनिश्चित से सम्मान के तौर पर अपना स्पेस पेन रेंचो को दे देता है। और ग्रेजुएट के दिन रेंचो गायब हो जाता है, और वर्तमान में फरार राजू और चतुर शिमला पहुंचते हैं और पाते हैं कि असली रेंचो और आदमी था। कहानी में ट्विस्ट आ गया, तो उनका दोस्त असली में छोटे था, जो रेंचो के परिवार का मालिक का बेटा था, जो रेंचो की जगह शिक्षा प्राप्त और उसकी डिग्री के लिए आया था। असली रेंचो उनके लद्दाख में छोटे का पता
बताता है। रास्ते में वो मनाली में सुहास के साथ पिया की शादी में खलल डालता है और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए मना लेती है। और लद्दाख में उन्हें अपने दोस्त द्वारा संचालित एक स्कूल मिलता है। चतुर रैंचो का मजाक उड़ाता है, सोचता है कि वह केवल एक शिक्षक है, लेकिन यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह वास्तव में फुनसुक वांगड़ू है, जिसके साथ वह एक व्यापारिक सौदा करने के लिए उत्सुक है। चतुर हार मान लेता है और दोस्तों से हंसते हुए भाग जाता है। और दोस्तों, ये मूवी इतना अच्छा है ना कि आपको बोल नहीं सकता हूँ। और ये स्टूडेंट वो देखे जिनको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो दोस्तों उन नए स्टूडेंट के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छा। ये 2009 में रिलीज़ हुआ, एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। और ये रिव्यू कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो डिमोटिव हैं और इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और अपने ऐसे जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।